जब भी भारत में विदेशी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष की बात होती है तो हमारे मन में झांसी की रानी और रानी दुर्गावती जैसे नाम आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दक्षिण भारत की धरती पर एक ऐसी रानी भी हुई जिसने 16वीं सदी में पुर्तगालियों जैसी समुद्री महाशक्ति को चुनौती दी और कई बार उन्हें पराजित भी किया। हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रानी अबक्का चौटा की, जिन्हें भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। ये कहानी है साहस, रणनीति और अदम्य आत्मविश्वास की। साल 1498 जब पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत के केरल के कलिकट तट पर पहुंचा, जहां का राजा जैमुरियन था। इसके बाद पुर्तगालियों ने धीरे धीरे भारत के पश्चिमी तट पर अपना व्यापारिक और सैन्य प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। उनका उद्देश्य था मसालों पर नियंत्रण, समुद्री व्यापार पर एकाधिकार और स्थानीय राजाओं को कर देने पर मजबूर करना। गोवा, कलिकट और मंगलौर जैसे क्षेत्रों में उनकी शक्ति बढ़ने लगी। दक्षिण कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में उल्लाल नाम का एक छोटा लेकिन समृद्ध राज्य था। यह राज्य चोटा वंश के अधीन था। इसी वंश में जन्मी थी रानी अबक्का चौटा। इनका पालन पोषण योद्धा परंपरा में हुआ था। उन्हें युद्ध कला, कूटनीति और प्रशासन की शिक्षा दी गई थी। चोटा वंश की विशेषता भी मात्र सत्तात्मक परंपरा थी, यानी सत्ता का उत्तराधिकारी महिलाओं को भी बनाया जा सकता था। पुर्तगाली चाहते थे कि उल्लाल राज्य उन्हें कर दे और उनके व्यापारिक नियंत्रण को स्वीकार करे, लेकिन रानी अबक्का ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, उल्लाल स्वतंत्र है और हमेशा स्वतंत्र रहेगा। लेकिन ये बात पुर्तगालियों को स्वीकार नहीं थी। पुर्तगालियों ने उल्लाल राज्य पर पहला हमला किया, लेकिन रानी ने बड़ी बहादुरी से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। रानी अबक्का केवल भूमि पर ही नहीं बल्कि समुद्र में भी लड़ाई लड़ती थी। उन्होंने स्थानीय नाविकों और अन्य तटीय समुदायों से गठबंधन किया। ये उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत थी। फिर साल 1568 के आसपास पुर्तगालियों ने बड़े पैमाने पर हमला किया, लेकिन रानी ने अपनी युद्ध कला और सामुदायिक एकता के बल पर दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाया। कहा जाता है कि पुर्तगाली जहाजों में आग लगा दी गई और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इतिहास बताता है कि रानी के अपने रिश्तेदारों ने ही उनसे विश्वासघात किया। उल्लाल राज्य के इस आंतरिक मतभेदों का फायदा उठाकर पुर्तगालियों ने दोबारा हमला किया। इस बार रानी को पुर्तगालियों ने बंदी बना लिया, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने कैद में रहकर भी संघर्ष जारी रखा। हालांकि अंततः उल्लाल राज्य पुर्तगालियों के नियंत्रण में चला गया, लेकिन रानी अबक्का की वीरता अमर हो गई। आज भी कर्नाटक में उनकी याद में प्रतिमाएं और स्मारक बनाए गए हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने भी अपने गश्ती पोत का नाम ICGS रानी अबक्का रखा हुआ है। ये दर्शाता है कि उनकी विरासत आज भी जीवित है। इतिहास की मुख्य धारा की किताबों में उनका नाम बहुत कम मिलता है। रानी अबक्का केवल एक रानी नहीं थी, बल्कि प्रतिशोध की प्रतीक थी। रानी अबक्का चौटा ने साबित किया कि साहस और रणनीति से बड़ी शक्ति को चुनौती दी जा सकती है। वे भारत की उन वीरांगनाओं में से एक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव बहुत पहले रख दी थी। आज जरूरत है कि हम ऐसे भूले बिसरे नायकों और नायिकाओं को याद रखें। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।